अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साजिद हसन। आप मेरा YouTube चैनल देख रहे हैं। नहुसत के बादल छटते हुए नजर आ रहे हैं। अब फाइनली ये फैसला हो गया है। कल की वीडियो के अंदर जो मैंने आपको बताया था कि पाकिस्तान के कुछ सेलेक्टर्स जो हैं उनके अंदर चीफ सेलेक्टर्स भी शामिल हैं, वो जो हैं बाबर आजम के बारे में फैसला नहीं कर पा रहे हैं और उनकी तरफ से कुछ ऐसी चीज़ें आई हैं कि कुछ सेलेक्टर्स जो है वो चाहते हैं कि बाबर आजम जो है वो एशिया कप खेले अपने तजर्बे की बुनियाद के ऊपर और एक आखिरी चांस जो है वो बाबर आजम को दिया जाए। लेकिन अब ये बाकायदा तौर पर फैसला हो चुका है कि बाबर आजम और रिजवान जो है अब इनको T20 फॉर्मेट के अंदर जो है वो सिलेक्ट नहीं करना है। इसकी बहुत बड़ी वजूहात हैं। आकिब जावेद ने किस हद तक इस मामले को देखा और माइक हैसन जो है वो क्या इस मामले के ऊपर चाह रहे थे और जो सिलेक्टर हैं जो अपना नाम जाहिर नहीं कर रहे उन्होंने क्या कहा था। जरा इस वीडियो के अंदर आ जाते हैं, बात करते हैं और पाकिस्तान का ट्राई नेशन सीरीज के अंदर क्या स्क्वाड हो सकता है और वही स्क्वाड जो है वो एशिया कप के लिए फाइनलाइज किया जाएगा। और स्क्वाड जो है वो तकरीबन बन चुका है, उसका ऐलान होना बाकी है। आई थिंक मंगल, पीर या बुध या जुमेरात को जो है ये स्क्वाड जो है ये फाइनल कर लिया जाएगा और कुछ जराए से ये बात सामने आ रही है कि 20 तारीख को जो है ये स्क्वाड सामने आएगा। अब कुछ बात करते हैं बाबर आजम की। बाबर आजम जो है स्क्वाड जो फाइनल हुआ है उसके बारे में मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। बाबर आजम के बारे में जो है वो हमारे कुछ सेलेक्टर्स थे जो इस बारे में बात कर रहे थे कि जब भी कोई बड़ा टूर्नामेंट आता है उसके अंदर सीनियर्स की जगह जो है वो बनती हुई नजर आती है। और जब अगर फ़खर जमान, एक तरह से गौर किया जा रहा था कि फ़खर जमान अगर नहीं खेलते तो बाबर आजम की वापसी होगी और बाबर आजम को फिर चांस दिया जाएगा। लेकिन अच्छी खबर यह है कि फ़खर जमान जो है वो फिट होते हुए नजर आ रहे हैं। लाहौर के अंदर रीहैब उनका हो रहा था और अब उनका रीहैब तकरीबन कंप्लीट होता हुआ नजर आ रहा है और फ़खर जमान ट्राई नेशन सीरीज के अंदर अपनी फॉर्म को वापस लेकर आ सकते हैं और उनको जो है वो एशिया कप खेलने का पूरा मौका दिया जाएगा। फ़खर जमान की वापसी हो गई है तो बाबर आजम का पत्ता आउट हो गया है। कहा जा रहा था कि बाबर या रिजवान इन दोनों में से किसी एक को अगर सेलेक्ट कर लें तो हमारा स्क्वाड जो है वो कुछ बैलेंस हो जाएगा। हमारा मिडिल ऑर्डर जो है उसके अंदर जो मसला आ रहा था वो मसला जो है वो ख़त्म होता हुआ नजर आएगा। और इस वजह से कुछ सेलेक्टर्स ने और माइक हैसन जो है वो भी ये वाली बात चाह रहे थे कि जो है वो बाबर आजम को जो है स्क्वाड के अंदर शामिल किया जाए। तीसरे नंबर के ऊपर पाकिस्तान को एक बैटर मिल जाएगा अगर फ़खर जमान नहीं खेलते। इस बात की सबसे ज़्यादा मुखालफत जो है वो आकिब जावेद ने की थी और पहली दफ़ा शायद ऐसा लग रहा है कि आकिब जावेद जो है वो कुछ सही फैसला करता हुआ नज़र आ रहा है। आकिब जावेद ने इस बात को बिल्कुल डिनाई किया, इस बात को बिल्कुल साइड लाइन किया क्योंकि पाकिस्तान में इस वक्त मोहसिन नकवी के बाद क्रिकेट के मामला जो है वो देख रहे हैं आकिब जावेद और उनके हाथ में सारी पावर है और मोहसिन नकवी साहब ने अपना नायब इनको बनाया हुआ है। तो वो जो है वो अपने पावर्स का इस्तेमाल करते हुए बाबर आजम का रास्ता रोक रहे थे और अच्छा ये हुआ कि फ़खर जमान फिट हो गए और बाबर आजम का जो रास्ता खुलता हुआ नजर आ रहा था वो रास्ता अब बंद हो चुका है, मुकम्मल तौर पर बंद हो चुका है। और सिलेक्टर्स को यहां तक बता दिया है कि अब T20 फॉर्मेट के अंदर इन दोनों खिलाड़ियों को यानी कि बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को सिलेक्ट करने के बारे में अब ज़ेरे गौर ही ना लाया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। पाकिस्तान को अब आगे बढ़ना है और इस फॉर्मेट के अंदर जो सबसे ज़्यादा फॉर्मेट पाकिस्तान खेलता है इसके अंदर पाकिस्तान को जो है यंग खिलाड़ियों को शामिल करना चाहिए और मुतवातिर तौर पर जो है यंग ब्लड जो है उसको लाना चाहिए। फ़खर जमान जिनके बारे में कहा जा रहा था कि वो अनफिट हो गए हैं और बांग्लादेश के ख़िलाफ़ हमने सीरीज़ देखी, इसके अलावा हमने वेस्ट इंडीज़ के ख़िलाफ़ सीरीज़ देखी। फ़खर जमान और पिछले इन दो सीरीज़ से पहले जितनी भी सीरीज़ हुई हैं या जितने भी मैचेस हुए हैं जो फ़खर जमान ने खेले हैं, फ़खर जमान की कारकर्दगी जो है वो मुसलसल उतार चढ़ाव का शिकार नजर आई। किसी मैच के अंदर वो चल गए, ज़्यादा बॉल्स खेलकर कुछ रन्स किए, फिर आउट हो गए, जब वो सेट हो गए फिर आउट हो गए। उनकी फॉर्म और उनका बॉल जो है वो मिडल बैट पे मिडल नहीं हो रहा था और उनकी लग रहा था कि वो कुछ फंसे हुए हैं, अपनी फॉर्म के अंदर नहीं है, कुछ परेशानी का शिकार है। क्या लग रहा था कि वो जो है वो आके टिक तो जाते हैं लेकिन जब ज़रूरत होती है रन्स की, तेज़ी से रन्स की और जब मैच को फिनिश करने की ज़रूरत होती है तो फ़खर जमान जो है ये काम करते हुए नज़र नहीं आ रहे थे और वो जल्दी आउट हो जाते थे या फिर मैच फिनिश करने से पहले ही आउट हो जाते थे। और कोई एक आध ऐसा मैच होगा जिसके अंदर उन्होंने फिनिश किया होगा तो उनकी कारकर्दगी भी उतार चढ़ाव शिकार है। मैं ये नहीं कह रहा कि सुपरमैन की तरह फ़खर जमान जो है वो टीम के अंदर आएंगे और आते ही रन्स की अंबार लगा देंगे। एक खिलाड़ी जो
सबसे ज़्यादा सही फॉर्म के अंदर नज़र आ रहा है PSL के बाद से अब तक, वो है साहबजादा फरहान। वो टीम के अंदर मौजूद हैं और हो सकता है इनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जिसका ऐलान होने वाला है वो भी मिल जाए। सबसे ज़्यादा मजबूत उम्मीदवार जो हैं वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में इस वक्त साहबजादा फरहान है, और इनके अलावा बहुत से नाम हैं। किसी और दिन सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर वीडियो बनाऊंगा तो इस वाले से आपको बताऊंगा। अब क्या फाइनलाइज क्या हुआ है ट्राई नेशन सीरीज़ के लिए? सलमान अली आगा कप्तान होंगे, अबरार अहमद लाजमी होंगे टीम के अंदर, अहमद दानियाल की वापसी हो रही है, फ़हीम अशरफ ये बरी के अंदर आए थे, जहेज़ के अंदर जो समझते हैं हम लोग, वही चीज़ होती है कि उसको लाजमी जहेज़ का हिस्सा बनाया जाता है। तो फ़हीम अशरफ जो हैं वो अभी फ़िलहाल तो एशिया कप तक तो इनको भूल जाए कि ये टीम से बाहर होंगे। एशिया कप के बाद अगर कोई नज़ला गिरा तो उनमें सबसे पहले फ़हीम अशरफ होंगे। और हसन नवाज टीम के अंदर खेल रहे हैं, उनकी जगह पक्की है, कोई नहीं निकाल सकता। हुसैन तलब जिसके बारे में बताया जा रहा था कि ऑलराउंडर है या क्या है, उसके बारे में अब तक कोई फैसला नहीं हुआ है कि वो टीम के अंदर खेलेगा या नहीं खेलेगा। अच्छा, शाहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ जो है, इन लोगों को टीम के अंदर शामिल करना है, इन दोनों को टीम के अंदर शामिल करना है। इसलिए ट्राई नेशन सीरीज़ के अंदर थोड़ी बहुत जो पिछला स्क्वाड था, यानी कि वेस्ट इंडीज़ और बांग्लादेश के खिलाफ जो स्क्वाड था, उसके अंदर थोड़ी बहुत तब्दीली की जाएगी। शायद हुसैन तलब या फिर अहमद दानियाल, इन दोनों में से जो है कोई जो है या तो हुसैन तलत को या फिर मोहम्मद हारिस को, इन दोनों में से किसी एक को निकाला जाएगा। मुझे लग रहा है कि हुसैन तलत को आई थिंक निकाल दिया जाए शाहीन शाह आफरीदी के लिए, और हारिस रऊफ को लाने के लिए जो है वो एक अब्बास आफरीदी नाम का खिलाड़ी था जो काफ़ी अरसे से टीम के अंदर इन एंड आउट होता हुआ जा रहा था। आकिफ जावेद को भी टीम के अंदर इन आउट किया, अब्बास आफरीदी को भी किया, लेकिन अब उनके बारे में फैसला हुआ है कि टेपिया को टीम के अंदर शामिल करने के लिए अब्बास आफरीदी की कुर्बानी देनी पड़ेगी। तो हुसैन तलब हो सकते हैं या नहीं, इनका कोई फैसला नहीं हुआ। खुशदिल शाह टीम के अंदर मौजूद है, अब्बास आफरीदी की जगह जैसे कि मैंने आपको बताया कि टेपिया या शाहीन शाह आफरीदी शामिल होंगे। मोहम्मद हारिस विकेट कीपर है, दूसरा विकेट कीपर साहबजादा फरहान है। अगर ये दोनों में से एक कम हो गया तो ट्राई नेशन सीरीज और एशिया कप के लिए आपको एक और विकेट कीपर चाहिए होगा, तो हारिस की जगह जो है वो शायद बनती भी नजर आ जाए। अब्बास आफरीदी और हुसैन तलत में से दोनों को शायद माइनस कर दिया जाए, आफरीदी, शाहीन आफरीदी और मोहम्मद हारिस रऊफ के लिए। मोहम्मद नवाज टीम के अंदर मौजूद हैं, साहबजादा फरहान टीम के अंदर मौजूद हैं। साइम अयूब, सलमान मिर्ज़ा की वापसी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि दौरा वेस्ट इंडीज़ के बाद इनकी वापसी हो रही है। सुफियान मुकीम जो है वो UAE की पिच को देखते हुए और जो कंडीशन है उनको देखते हुए ये दो स्पिनर्स जो हैं अबरार अहमद और सुफियान मुकीम जो हैं इनको टीम के अंदर शामिल तो है ही है, इनको कंटिन्यू रखा जाएगा। और इनका साथ देने के लिए खुशदिल शाह, मोहम्मद नवाज और ख़ुद सलमान अली आगा भी मौजूद हैं। पाकिस्तान की बॉलिंग जो है उसको बेहतरीन करने के लिए अहमद दानियाल जो है वो टीम के अंदर मौजूद हैं। अगर फास्ट बॉलर्स की बात की जाए, शाहीन शाह अफरीदी हैं, हारिस रऊफ हैं, सलमान मिर्ज़ा हैं और फ़हीम अशरफ भी टीम के अंदर मौजूद हैं। हुसैन तलत के बारे में अभी कोई फैसला नहीं हुआ है क्या इनको टीम के अंदर रखा जाएगा। वैसे भी इनको एज अ फास्ट बॉलर या मीडियम पेसर भी शुमार नहीं किया जाता। जिस तरह की बॉलिंग वो करते हैं और जिस तरह का उनका बॉलिंग का तरीक़ाकार है, उसमें किसी तरह भी नहीं लगता कि ये कारगर साबित होंगे। तो ये इब्तिदाई स्क्वाड जो है वो बुध या जुमेरात तक तकरीबन कंप्लीट हो सकता है, और उसके बाद इब्तिदाई स्क्वाड जो है ट्राई नेशन सीरीज़ के लिए पहले वो अनाउंस होगा, और उसके बाद जो है इनमें से अगर कोई तब्दीली हो सकती है तो वो अनाउंस हो जाएगा, और एशिया कप का स्क्वाड जो है वो कुछ दिन के बाद उसको फाइनलाइज किया जाएगा। ये है वो खबरें। अगर आप मुतमईन हैं इन खबरों से, बाबर आजम की जो एक तरह से कांटा लगाया गया है उनको रोकने के लिए जिस तरह की प्लानिंग की गई है, उसके ऊपर आप क्या कहेंगे। और मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम अब खुद से ही T20 फॉर्मेट से रिटायरमेंट ले लें तो ज़्यादा बेहतर है, इससे पहले कि उनको और जो है वो बेइज्जत किया जाए या जलील किया जाए या कुछ भी आप नाम ले लें, उन लोगों को ज़ेरे गौर ना लाया जाए। इससे बेहतर है उनको एक ऐसा मैच दे दिया जाए जिसके अंदर बताया जाए कि ये दोनों आखिरी मैच खेल रहे हैं और अब इन लोगों का T20 करियर जो है वो इख्तिताम पजीर हो गया। इस तरह से एक बहुत अच्छे तरीके से गुड नोट के ऊपर जो है वो इन लोगों का T20 का करियर जो है इख्तिताम पजीर होगा, और उसके बाद वनडे और टेस्ट फॉर्मेट के अंदर ये दोनों खिलाड़ी कंटिन्यू करते हुए नजर आएंगे। आप मेरी बात से मुत्तफिक हैं या नहीं, जो भी है कमेंट सेक्शन में आकर जरूर बताइएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।